प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपार श्रद्धा है, इसलिए यहाँ उनका आना जाना हमेशा ही लगा रहता है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के दौरे के क्या राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं और वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को इस बार क्या सौगात देने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर खबर पर, हर खबर के हर नजरिए पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड भी उनकी अगवानी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है। जहां जहां प्रधानमंत्री ने दौरा करना है वहां भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से सक्रिय होती हुई दिखाई भी दे रही है। यूं तो प्रधानमंत्री के दौरे में दो क्षेत्र खास महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के साथ साथ वो ऋषिकेश क्षेत्र में भी आ रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के प्रति प्रधानमंत्री की अपार श्रद्धा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो यहाँ लगातार आते रहे हैं और केदारनाथ धाम जैसे आपदा के लिहाज से संवेदनशील एरिया को उन्होंने एक सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने में काफी मदद की है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण में प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत रूप से काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड आते हैं तो उनसे काफी आशाएं बढ़ जाती हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में आ रहे हैं। जो सरकारी सूत्रों के हिसाब से खबरें आ रही हैं उसमें वो केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे और केदारनाथ धाम में आने वाले दिनों में होने वाले कामों की भी एक तैयारी के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ बद्रीनाथ धाम में भी प्रधानमंत्री मास्टर प्लान बनाकर काम करना चाहते हैं। पीएमओ से एक विशेष टीम हाल फिलहाल के दिनों में बद्रीनाथ धाम भी पहुंची थी, जिन्होंने मास्टर प्लान बनाए जाने को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है। प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं, इसके आधिकारिक दौरे की जो बातें हैं वो तो होंगी ही, लेकिन इसमें एक और राजनीतिक चर्चा भी छुपी हुई है जिस पर अभी किसी ने जोर देकर पब्लिक को बताने की कोशिश नहीं की है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के इस दौरे का राजनीतिक मकसद क्या है। वास्तव में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी जोर शोर से जुटी हुई है और ऐसा माना जा रहा है, पार्टी के सूत्रों के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, कि नवरात्रि में जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे तो एक तरीके से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हो जाएगी। अधिकृत रूप से प्रधानमंत्री इस चुनाव की तैयारियों पर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक अघोषित रूप से ये चुनाव की ही तैयारी होगी। और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम जाने के आमतौर पर कयास जब होते हैं या प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो उसके राजनीतिक अर्थ नहीं निकाले जाते, लेकिन इस बार इसके राजनीतिक अर्थ भी हैं, क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित गंगोत्री और यमुनोत्री में तीर्थ पुरोहित धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार के कामों से नाराज हैं। नाराज होने की वजह देवस्थानम बोर्ड है, लेकिन प्रधानमंत्री जानते हैं कि अगर बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित नाराज होंगे तो सरकार को वापस जीत दिलाना आसान नहीं होगा। इसलिए तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को खत्म करने के मकसद से भी प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान कुछ ऐसे अनाउंसमेंट कर सकते हैं जिससे उत्तराखंड राज्य को तो फायदा होगा ही, साथ साथ बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों को भी कुछ फायदा हो सकता है। राज्य सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है और ये देख रही है कि तीर्थ पुरोहितों का धरना कैसे समाप्त होता है, तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी कैसे समाप्त होती है। और प्रधानमंत्री अगर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पे जाते हैं तो उनके दौरे के बाद जो तीर्थ पुरोहित हैं उनका रवैया क्या रहता है। वैसे देवस्थानम बोर्ड को लेकर राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है जिसके मुखिया मनोहर कांत ध्यानी साहब हैं, लेकिन वो रिपोर्ट अपनी 30 अक्टूबर के बाद ही देगी। उससे पहले ही अगर नाराजगी खत्म हो जाए तो राज्य सरकार की सरदर्द थोड़ा कम हो सकता है। प्रधानमंत्री का ये दौरा इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री जब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में जाएंगे तो किस तरीके से वो अपने दौरे का शेड्यूल तय करते हैं।
क्या इस दौरे में वो तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे या गोपनीय तरीके से तीर्थ पुरोहितों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ लोग प्रधानमंत्री से पहले ही मुलाकात कर चुके होंगे? ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। इसको लेकर थोड़ा देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके की चर्चाएं, किस तरीके की खबरें हमारे पास देखने सुनने में आती हैं। प्रधानमंत्री के बद्रीनाथ केदारनाथ दौरे के अलावा प्रधानमंत्री ऋषिकेश के एम्स में भी जाकर उद्घाटन करेंगे और ऑक्सीजन प्लांट जो ऋषिकेश एम्स ने तैयार किया है उसका वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। हम सबको मालूम है कि अप्रैल से लेकर जून के महीने तक जिस तरीके से कोरोना का कहर पूरे देश भर में बरपा है, उससे हजारों लोगों की जानें गई हैं और उन जानों के जाने की एक अघोषित वजह ऑक्सीजन की कमी भी है। अघोषित मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राज्यों और केंद्र सरकार ने इस बात को माना नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हजारों मौतें हुई हैं, इसलिए मैं अघोषित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पर वो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने जा रहे हैं और ऋषिकेश एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे गढ़वाल के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। गढ़वाल का एक प्रवेश द्वार है, इसलिए ऋषिकेश में कोई भी घटनाक्रम होता है उसका असर पूरे गढ़वाल क्षेत्र में होता है। इसलिए अगर ऋषिकेश में एम्स में ऑक्सीजन प्लांट तैयार हुआ है तो उसका प्रचार प्रसार गढ़वाल के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। ऋषिकेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी मरीजों का आना जाना लगातार रहता है, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक संदेश देने की कोशिश केंद्र सरकार करने जा रही है कि जो समस्या अप्रैल मई जून के दौरान हुई वो समस्या भविष्य में नहीं होगी और केंद्र सरकार तमाम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति काफी सचेत है, इसलिए इसको भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दो ऐसे क्षेत्र जहां पर प्रधानमंत्री का दौरा होना है वहां पर विशेष तैयारियां शुरू हो गई हैं। हम दिन भर देख रहे हैं कि दोनों धामों के अलावा ऋषिकेश के आसपास भी हवाई सर्वेक्षण लगातार किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों के कंधों पर होती है वो कोई भी चूक नहीं देखना चाहते, इसलिए लगातार जो हवाई सेवाएं हैं वो भी मुस्तैद हैं, वो भी मुआयना कर रही हैं ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना से रोका जा सके, किसी भी तरीके की अप्रिय घटना को रोका जा सके। तो अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा किस तरीके से होता है, प्रधानमंत्री के दौरे में किन किन लोगों से मुलाकात का शेड्यूल तय होता है, प्रधानमंत्री उत्तराखंड को क्या सौगात देते हैं, क्योंकि आमतौर पर प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड में आते हैं तो वो सौगात देकर जाते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के बारे में ये कहा जा रहा है कि केदारनाथ धाम में दूसरे चरण के कामों की घोषणा प्रधानमंत्री कर सकते हैं और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कामों को शुरू कैसे किया जाना है उसको लेकर भी वो एक खाका अपने दिमाग में ले जा सकते हैं, ताकि पीएमओ में जब वो बैठेंगे अपने अधिकारियों के साथ तो बद्रीनाथ धाम के बारे में भी एक बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। इसकी घोषणा वो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में करते हैं या नहीं करते ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये इस दौरे की कुछ खास महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं और देखना ये होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का ये दौरा होता है और जो नाराज तीर्थ पुरोहित हैं खास तौर पर वो किस तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं या किस तरीके से वो अपना विरोध जताते हैं, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड पर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है और राज्य सरकार की मुश्किल इसलिए बढ़ती हुई नजर आ रही है कि आने वाले कुछ महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव में जाना है उसे, और अगर तीर्थ पुरोहित नाराज होंगे तो एक नैरेटिव पूरे गढ़वाल मंडल में सेट हो जाता है कि कुछ लोग सरकार के कामों से बेहद खफा हैं। तो ये देखना होगा किन की नाराजगी दूर होती है, क्या अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री करके जाते हैं, एक आम आदमी को प्रधानमंत्री के दौरे से क्या फायदा मिलता है, क्या घोषणाएं प्रधानमंत्री करते हैं। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।